नहीं है। ओके। सो अभी तक जनरल आइडिया हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जो है वो हमने हम अफिनिटी एनालिसिस के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। हमने सबसे पहले अपनी फाइल को नमपाई के थ्रू जो है, नमपाई की लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हुए हमने फाइल को अपलोड किया, डाटा सेट को अपलोड किया, जिसका नाम था अफिनिटी डाटा सेट। ठीक है। और उसको हमने प्रिंट किया और देखा कि उस डाटा सेट के अंदर हमारे पास सैंपल्स और फीचर कितने हैं। हमने देखा कि हमारे डाटा सेट के अंदर 100 सैंपल्स और 5 फीचर्स हैं, यानी कि हमारे पास 100 जो हैं वो रोज हैं और 5 जो है वो कॉलम्स हैं। फिर हमने पहली 5 जो है वो रोज को प्रिंट किया। फिर हमने अपने डाटा सेट के फीचर्स देखे, जिसमें हमने देखा कि हमारे डाटा सेट के अंदर जो है वो ब्रेड है, मिल्क है, चीज़ है, एप्पल्स हैं और बनानास हैं। ठीक है। और हमने देखा कि जो ब्रेड है वो 0 पॉइंट के ऊपर पड़ी हुई है, मिल्क जो है वो 1 के ऊपर है, चीज़ जो है वो 2 के ऊपर है, एप्पल्स जो है वो 3 के ऊपर है और बनाना जो है वो 4 के ऊपर है। हमने सबसे पहले जो है वो अपनी एग्जांपल बनाई कि हम कंप्यूट करना चाहते हैं सपोर्ट और कॉन्फिडेंस का एक रूल के मुतालिक। और वो रूल ये था कि अगर एक कस्टमर जो है वो एप्पल्स बाय करेगा तो वो बनानास भी साथ में बाय करेगा। लेकिन इस चीज को कंप्यूट करने के लिए हमें सबसे पहले ये चाहिए था, देखना ये था कि हमारे डेटा सेट के अंदर कितने कस्टमर जो हैं, कितने लोग जो हैं वो एप्पल को बाय कर रहे हैं। जिसके लिए हमने ये कमांड की, जहाँ पे हमने एप्पल परचेजेस को 0 कह दिया और फिर हमने लूप चलाई, जहाँ पे हमने सेट किया कि 3 नंबर के ऊपर जाओगे और चेक करोगे, अगर तो 1 है तो नंबर ऑफ एप्पल परचेजेस में आप एक ऐड कर दोगे। जब हमने चेक किया तो हमें पता चला कि हमारे डेटा सेट के अंदर 36 पीपल ऐसे थे जिन्होंने एप्पल को परचेज किया हुआ था। अब हम ये देखना चाहते थे कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एप्पल तो परचेज किया हुआ है लेकिन साथ में बनाना को भी परचेज किया हुआ है। ठीक है। उसमें फिर हमने दो रूल्स जो है वो डिफाइन किए, जिसमें हमने रूल वैलिड और रूल वैलिड इनवैलिड के साथ हम चले। और हमने बताया कि अगर कस्टमर 3 के ऊपर जो है वो एप्पल है और 4 के ऊपर बनाना है, अगर ये दोनों करेंगे तो रूल वैलिड 1 में कस्टमर ऐड हो जाएगा, एल्स जो है वो रूल इनवैलिड के अंदर कस्टमर जो है वो ऐड हो जाएगा। और हमने देखा कि 21 केसेस ऐसे निकले जहां पे कस्टमर ने अगर एप्पल बाय किया हुआ था तो उसने बनाना भी बाय किया हुआ था। और 64 केसेस ऐसे निकले जहां पे ये रूल इनवैलिड था। ठीक है जी। अब हमारे पास क्योंकि इन तमाम की इंफॉर्मेशन मौजूद है तो अब हम सपोर्ट और कॉन्फिडेंस अपना निकाल सकते हैं। जब सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं तो हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा सपोर्ट था कि कस्टमर ने एप्पल भी बाय किया और साथ में बनाना भी बाय किया हो, तो हमने सपोर्ट को रूल वैलिड कह दिया। कॉन्फिडेंस को हमने कहा रूल वैलिड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एप्पल परचेजेज, और हमने उसको प्रिंट कर दिया। तो हमें आंसर जो मिला उसमें यह था कि द स्पोर्ट इज 21, यानी कि इस डाटा सेट के अंदर 21 लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने एप्पल के साथ बनाना को परचेज किया हुआ है। और कॉन्फिडेंस जो है वो 0.58 है, 58% कॉन्फिडेंट है कि अगर कोई कस्टमर एप्पल परचेज करेगा तो उसके साथ वो बनाना भी परचेज करेगा। ये तो एक रूल हमने डिफाइन किया। अब हम इसके साथ मजीद रूल्स भी डिफाइन करना चाहते हैं, लेकिन हम इतने ज्यादा रूल खुद से नहीं डिफाइन कर पाएंगे, तो हम इसको क्या कहते हैं, हम पाइथन की हेल्प लेते हैं कि भाई आप अपनी तरफ से देखें, डाटा सेट के अंदर जाएं और देखें कि आप इस डाटा सेट के अंदर कौन कौन से मजीद जो है वो रूल्स डिफाइन हो सकते हैं। ठीक है। तो हम इसको कहते हैं कि आप आप कंप्यूट करें तमाम पॉसिबल रूल्स को। ठीक है जी। और यहां पे हम उसको बताते हैं कि आप कलेक्शंस में जाएं और आप डिफॉल्ट डिक्शनरी जो है उसको इंपोर्ट करें, जबकि रूल्स वैलिड जो हैं वो डिफॉल्ट डिक्शनरी इंट में पड़े हुए हैं, इनवैलिड रूल्स जो हैं वो इंट में हैं, और नंबर ऑफ अक्रेंसेस जो हैं वो डिफॉल्ट डिक्शनरी का इंट। ठीक है। आप ये वाली लाइब्रेरीज को इस्तेमाल करेंगे। और अब हम देखते हैं कि हम एक लूप चलाएंगे। उस लूप में बेसिकली हम ये बताएंगे कि अगर मतलब हम ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि 0 से स्टार्ट करेंगे कि अगर ब्रेड हुआ है तो ब्रेड के साथ मिल्क बाय हुआ है, ब्रेड के साथ चीज बाय हुई है, ब्रेड के साथ एप्पल बाय हुए हैं, ब्रेड के साथ बनाना बाय हुए हैं। तो हम एक लूप डिफाइन कर देंगे
उसमें वो क्या करेगा, हर एक के साथ उसको चेक करता जाएगा, और जहां पे लूप खत्म हो गया फिर वो दोबारा से शुरू करेगा। ठीक है जी। तो हम उसको बताते हैं फॉर सैंपल इन एक्स। ठीक है जी। अब देखिए, हम उसको कह रहे हैं कि भाई एन, हमारे डाटा में फीचर कितने, 5 हैं, लेकिन हम उसको डिफाइन कर रहे हैं कि भाई एन फीचर्स हैं। ठीक है, जितने मर्जी फीचर्स ले लो। अगर तो इफ सैंपल जो है वो हमारी प्रेमिस का हिस्सा है, ठीक है, और वो 0 है, तो फिर क्या करो, कंटिन्यू कर दो। ठीक है जी। यानी कि इस बात का मकसद, मतलब ये है कि अगर रिकॉर्ड दैट premise was bought in ट्रांजैक्शन, ठीक है जी, तो फिर क्या कर दो, जो नंबर ऑफ अकरेंसेस हैं प्रेमिस की, वो तुम क्या कर दो, 1 से बढ़ा दो। ठीक है जी। फॉर कंक्लूजन इन रेंज एन फीचर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, इफ प्रेमिस जो है वो हमारा कंक्लूजन के क्या साथ करेगा, कंटिन्यू कर देगा। ठीक है जी। और अगर हमारा सैंपल जो है वो कंक्लूजन का हिस्सा है, तो फिर क्या हो जाएगा, वो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दिस पर्सन आल्सो व्हाट द कंक्लूजन आइटम। और वैलिड रूल्स ये हैं, अगर ये नहीं होता तो फिर क्या होगा।
डिफॉल्ट डिक्शनरी फ्लोट पे आ जाएगा। ठीक है। और अगर हम बात करें फॉर premise कंक्लूजन इनवैलिड रूल्स डॉट की। ठीक है। तो फिर जो कीज हैं वो क्या हो जाएंगी आपकी? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के अंदर आपका प्रेमिस आ जाएगा। और आपका कंक्लूजन आ जाएगा। क्या जी? वैलिड रूल्स आ गए आपके, और उसके अंदर जो है वो आपका प्रेमिस और आपका कंक्लूजन आ गया। ठीक है जी। डिवाइडेड बाय नंबर अकरेंसीज प्रेमिस। ठीक है। तो ये आपका रन हो गया, लेकिन अभी इसने आपको आंसर कोई नहीं किया। ठीक है। इसके आंसर के लिए हमें जो है वो इसको देखना पड़ेगा कि अब इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा। ठीक है। तो हम प्रिंट इस तरह, फॉर प्रॉमिस कंक्लूजन इन कॉन्फिडेंस प्रेमिस नेम, फीचर क्या है प्रॉमिस का, कंक्लूजन नेम इज इक्वल टू फीचर कंक्लूजन। और आप प्रिंट करेंगे रूल इफ ए पर्सन बाय दिस दे विल आल्सो बाय दिस फॉर्मेट प्रेमिस नेम एंड कंक्लूजन नेम होगा। कॉन्फिडेंस उसका 0.03 के फॉर्मेट होगा, और स्पोर्ट उसकी होगी। जब मैं इसको रन करूंगा, लुक एट दिस वन, लुक एट दिस वन। अब आप देखें कि हमने एक रूल डिफाइन किया था, यहां पे कितने रूल आ गए। रूल इफ ए पर्सन बाय ब्रेड दे विल आल्सो बाय मिल्क। जो हम बात कर रहे थे ना, 0 1 के साथ स्टार्ट होगा, तो आप देखें डाटा सेट के अंदर कि उसने ब्रेड हमारा 0 नंबर पे था, पहले नंबर पे हमारा मिल्क था, उसने वहां से उसको स्टार्ट किया। ठीक है। तो अगर एक कस्टमर ने ब्रेड बाय किया तो उसने मिल्क बाय किया, तो हमारे डाटा सेट में कितने लोग ऐसे निकले जिन्होंने ब्रेड बाय की हुई थी और मिल्क बाय किया हुआ था इकट्ठा? 14। और कॉन्फिडेंस क्या है? 0.519। ठीक है। फिर आप देखें कि अगर कस्टमर ने ब्रेड बाय की हुई थी, तो फिर कस्टमर ने एप्पल कितने के साथ बाय किया हुआ था? तो डाटा सेट में निकला 5। और उसकी स्पोर्ट कॉन्फिडेंस क्या निकला? 0.185। तो सिर्फ 18% चांसेस है कि अगर एक कस्टमर ब्रेड बाय करता है तो वो साथ में एप्पल भी बाय करेगा। ठीक है। फिर अगर एक कस्टमर, यहाँ पे आप देखें, अगर आप नीचे आएंगे ना, तो अभी ये ऊपर नीचे है, अगर आप नीचे आए, इफ ए पर्सन बाय ब्रेड दे विल आल्सो बाय चीज, और स्पोर्ट आपकी 4 निकली हुई है, और जिस तरह, और इस तरह आप देखें कि आपके कितने ज्यादा उसने रूल्स जो हैं वो खुद से ही डिफाइन कर दिए हुए हैं। ठीक है। क्लियर है बेटा? कि हमने जस्ट एक रूल डिफाइन किया, और फिर हमने ये इतना लंबा चौड़ा जो है बेसिकली ये सारी डिक्शनरीज का इस्तेमाल किया। और डिक्शनरीज के इस्तेमाल में हमने उसको बताया कि ये भाई प्रेमिस में जाओ। ठीक है। और जितने फीचर्स एन फीचर्स है उनका इस्तेमाल करो। ठीक है। और फिर तुम प्रेमिस में जाके, यानी कि जो प्रेमिस जो है, जो फीचर्स उसने बताया ना, जहां पे हम जहां पे हमने ये देखे ना, इफ सैंपल और ब्रैकेट्स लगा के हमने प्रेमिस का बात किया है, इसी यही बात हमने ऊपर वाले कोड के अंदर यहाँ पे प्रेमिस की जगह 3 किया हुआ था। जहां पे आप एप्पल्स की बात कर रहे थे, जहां पे आप सिंगल रूल की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आके हमने प्रेमिस की बात कर दी कि भाई तुम अब डाटा सेट के अंदर जाओ, जितने भी तुम्हारे पास पॉसिबल ऑप्शन है उन सबको तुम देखो। ठीक है। और फिर हम यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि भाई देखिए कंक्लूजन क्या निकल रहा है। और फिर रूल वैलिड क्या है कि जब प्रेमिस ठीक होगा और कंक्लूजन भी ठीक होगा, उसके साथ आपका +1 रूल ऐड हो जाएगा। और इनवैलिड रूल जो है वो जब आपका हो जाएगा तो उसमें आप ऐड कर देंगे। ठीक है। और फिर आपने बताया कि आप रूल्स को किस तरह ऐड करते हैं। ठीक है। अब हम इसके साथ और क्या खेल सकते हैं? हम देखना ये चाहते हैं कि ये रूल्स तो आ गए, लेकिन रूल्स सारे आ गए, लेकिन एक तो ये है कि रूल्स हमारे, अब हम देखना चाहते हैं कि हम सपोर्ट की बुनियाद के ऊपर रूल्स को देखें कि जितने सपोर्ट वाले, अगर किसी की ज्यादा सपोर्ट है वो ऊपर आ जाए, या हम देखना चाहते हैं कि अगर हम कॉन्फिडेंस की बुनियाद के ऊपर देखना चाहते हैं वो आ जाए। और ये रूल्स लिखे हुए हैं, लेकिन रूल्स के साथ नंबर नहीं लिखा हुआ। ठीक है। तो हम रूल्स के साथ नंबर भी डिफाइन कर दें, तो उसका देखते हैं।
तो उसमें हम क्या करेंगे, हमें एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं ये फंक्शन। ठीक है, तो सर टाइम की वजह से ना मैं थोड़ा सा आपको फिलहाल लिख देता हूँ। और मैं ये देखिए, हमने डिफाइन कर दिया, प्रिंट रूल करो प्रेमिस, कंक्लूजन, सपोर्ट, कॉन्फिडेंस और फीचर। ठीक है, जहां पे प्रेमिस प्रॉमिस का नेम होगा, जो फीचर की प्रेमिस है, फीचर से मुराद है आपके ब्रेड, आपका मिल्क, आपकी चीज, आपके एप्पल्स, आपके बनानास। ठीक है जी। और हम रूल को डिफाइन कर रहे हैं कि रूल करो ये दिस दिस वन। ठीक है, और कॉन्फिडेंस को ये लेके आओ और ये लेके आओ। फिर साथ ही हम कह रहे हैं उसके कि भाई अब तुम जो है वो इनके मुताबिक जो है वो प्रिंट हमें दे दो। ठीक है, तो ये देखें उसने क्या किया, एक हमने, क्योंकि उसको पहला प्रिंस जस्ट फॉर द सेक कि हमारे जो डाटा कोड है वो रन कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमने कहा कि यार प्रेमिस एक निकालो और कंक्लूजन थ्री निकालो, तो बताओ क्या क्या है। तो उसने कहा कंक्लूजन तीसरे नंबर पे हमारा क्या पड़ा हुआ था, इफ ए पर्सन बाय चीज दे विल आल्सो बाय एप्पल्स। स्पोर्ट उसकी 9 है और 0.196 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर आप ऊपर आए तो ये देख रहे हैं आपके पास यहाँ पे डाटा है। ठीक है, अब हम इसको कहते हैं कि भाई आप हमें जो है ना वो सपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो है ना वो मुझे सॉर्ट कर दो यार। ठीक है, तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई मुझे जो है ना वो आप सपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है ना वो डाटा मुझे सॉर्ट चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं उसको कहता हूँ कि आप यहाँ पे आए, पीपी प्रिंट पे आए, इंपोर्ट पीपी प्रिंट करें, पीपी प्रिंट लिस्ट प्रिंट करें किसके अकॉर्डिंगली, स्पोर्ट के मुताबिक। ठीक है, और आप अपना ऑपरेटर में से आइटम गैदर का चीज निकालें जहां पे आप सॉर्टेड कर रहे हैं स्पोर्ट को। ठीक है जी, और यहां पे आप इसको कह रहे हैं ये, और ये देखें। ठीक है, अब ये जो टू थ्री है, टू थ्री है, यानी कि जो आपके डाटा सेट में दो नंबर पे चीज पड़ी हुई है और तीसरे नंबर पर जो चीज पड़ी हुई है वो कितने दफा अपीयर हो रही है, 25 टाइम्स। जो आपके डाटा सेट में दूसरे नंबर पे चीज पड़ी हुई है और चौथे नंबर पे चीज पड़ी हुई है, ये दोनों चीजें इकट्ठी कितनी दफा अपीयर हो रही हैं, 27 टाइम्स। ठीक है, तो इसने हमें जनरल आइडिया दे दिया। मैं ये आपको बताने लगा हूं, ये रूल आ गया। ये देखें, फॉर इंडेक्स इन रेंज 5 प्रिंट रूल नंबर दिस, फॉर्मेट इंडेक्स प्लस वन। प्रेमिस क्या है आपका, आप सॉर्ट कर रहे हैं स्पोर्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, और आप रूल प्रिंट कर रहे हैं प्रेमिस कंक्लूजन को। और यहां पे आप देखें, आपने अब अपने डाटा सेट के जितने रूल्स हैं उनको स्पोर्ट के अकॉर्डिंगली किया, तो आपकी स्पोर्ट, इफ ए पर्सन बायस चीज दे विल आल्सो बाय बनानास। आपकी सपोर्ट क्या है, 27%। डाटा सेट के अंदर 27% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चीज जब बाय किया उन्होंने बनाना भी बाय किया हुआ है। ठीक है, 27%, 27 लोग आपके ऐसे हैं जिन्होंने चीज चीज जब बाय की उन्होंने चीज भी बाय की। ठीक है, यानी कि एक चीज के साथ उन्होंने दो दो चीज बाय की। 25 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जब चीज बाय की उन्होंने साथ में एप्पल बाय किए। 25 लोग ऐसे हैं जो जब चीज बाय हुई तो चीज बाय हुई। ठीक है, और 21 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जब चीज बाय की तो कौन बनाना भी बाय की है। ठीक है, और अगर मुझे अब अपना डाटा जो है वो उसके अकॉर्डिंगली, कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना हो, तो मैं क्या करूंगा, सॉर्टेड इज दिस, और ये मेरा आ गया। अब ऊपर वाला जो मैंने कमांड रन की ये तो मेरा डाटा हुआ सपोर्ट के अकॉर्डिंगली। ये जो अभी मैंने सॉर्टेड अंडरस्कोर कॉन्फिडेंस रन किया, तो अब मैं देखना चाहता हूं कि जो मेरा डाटा है क्या वो कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंगली भी हो रहा है। तो यहां पे आप देखें कि अब जो मेरा डाटा है वो मेरा कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंगली हो गया। तो मैंने देखा कि जब लोग चीज बाय करते हैं तो वो एक चीज नहीं दो चीज लाजमी बाय करते हैं। ठीक है, मैंने देखा कि जब लोग चीज बाय करेंगे तो वो बनाना बाय करेंगे, 66% ऐसा होगा चांस कि जब लोग चीज बाय करेंगे उसके साथ बनाना जरूर बाय करेंगे। ठीक है, फिर मैंने देखा कि जब लोग जो हैं वो
चीज बाय करेंगे तो वो एप्पल बाय करेंगे, 61% चांसेस हैं कि जब लोग चीज बाय करेंगे तो वो बनाना बाय करेंगे। ठीक है। और इस तरह करके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि रिकमेंडेशन सिस्टम आपका कैसे बनता है। ठीक है। तो इसमें जो है ये आपके साथ मैं गूगल की शीट जो है वो शेयर कर देता हूँ। ठीक है। लेट मी क्लोज इट डाउन।